इससे पहले कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बताएं कि उनके पास आपके लिए क्या सौगातें हैं, इस बार जब ये अंतरिम बजट आप सुनेंगे तो क्या क्या किस वर्ग के लिए हो सकता है, ये जरा जानने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले खास एक्सपर्ट से मैं आपका परिचय करा देता हूं। शहजाद पूनावाला जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अरविंद मोहन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। एस.के. दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और इसके अलावा योगेंद्र कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। लोकेश जिंदल जो कि कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए जुड़ रहे हैं। और हमारे संवाददाता आपको नजर आ रहे हैं, हिमांशु और श्वेता मेरी सहयोगी। ये वो दोनों ही आपको ये बताएंगे कि किस वर्ग को क्या उम्मीदें हैं और साथ ही आज असल में जो घोषणाएं होने वाली हैं उनको लेकर पहले से कितना उत्साह है या उदासीनता देखने को मिल रही है। पहले मैं जरा शहजाद के पास जाऊं, क्योंकि शहजाद के पास कुछ हो सकता है ऐसा आपको बताने के लिए जो आपको भाषण में भी जिसका रिफ्लेक्शन सुनने को मिले। शहजाद, बहुत उम्मीद की जानी चाहिए या अंतरिम बजट के तौर पर ही इसको देखा जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को चलाया गया, इसके दो महत्वपूर्ण सूत्र है। एक है ज्ञान, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने बताया है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति की एक तस्वीर भी दिखी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पहुंची। और दूसरा है गीता। अब गीता सुनकर कुछ लोगों के कान जो है वो धुआं धुआं हो सकता है। गीता का मतलब है ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता। जी फॉर ग्रोथ का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से 10वें से 5वें स्थान पर जा रही है, जिस प्रकार से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है। आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। दुगने रफ्तार से हाईवे, दुगने रफ्तार से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। जिस प्रकार से हमने जो बड़े बड़े अटल सेतु जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। टी फॉर टेक्नोलॉजी, डिजिटल सेतु का आपने एक देखा है कि यूपीआई हो, चाहे कोविन ऐप हो, चाहे डिजिटल पेमेंट गेटवे हो, मेरी इंतजार फिर से आपसे ये है, मैं आपसे ये कहूंगा कि कुछ ऐसा बताइए कि किस वर्ग को क्या राहत आज मिल सकती है। गीता और ज्ञान आपने जो दिया ये हमारे दर्शकों ने भी दिया, लेकिन मैं आपके पास लौटूंगा। जरा मैं अरविंद मोहन जी के पास होकर आऊं। अरविंद मोहन जी नमस्ते, कैसे हैं आप? आपसे मुखातिब होना हमेशा से बड़ा एनलाइटनिंग होता है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, इस बार जैसे 2019 में हमने देखा था, कुछ एक घोषणाएं ऐसी थी जो परंपरा के हिसाब से अंतरिम बजट की वाली घोषणाएं नहीं थी, वो असल में बड़ी घोषणाएं थी। क्या इसी तरीके का कुछ इस बार हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी घोषणा फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं होगी, मुख्य बजट में आएगी। लेकिन ये आप जरूर देखेंगे कि सरकार इंडिकेट करते हुए दिखाई पड़ेगी कि किसानों के लिए हम ये इंटरवेंशन कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए इंटरवेंशन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि इलेक्शंस भी नजदीक हैं, तो एक दिशा दिखाने की कोशिश जरूर होगी और देश को एक भरोसा देने की कि हम ये काम आने वाले समय में करेंगे। ये मुझे लगता है निश्चित तौर पर आप देखें। क्या एक क्लू वहां से भी मिलता है जब प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम यहां से इस संसद से पास किया, अब द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति जो हैं और निर्मला सीतारमण वो वित्त मंत्री के तौर पर इसको पेश करने वाली हैं, तो क्या कम से कम स्त्री शक्ति के लिए बजट में भी कोई अलग से प्रावधान हम देख सकते हैं? क्या इस बात का इशारा वहां पर है? अब जरा इसको हम हमारे साथ जुड़ने वाले योगेंद्र कपूर जी के पास लेकर चलें। योगेंद्र कपूर जी, लोग ये भी सोच रहे हैं कि मिडिल क्लास कहीं उपेक्षित तो नहीं हो रहा है इस सब के बीच में? देखिए, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा इस बजट के अंदर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। एक एरिया जो मैं जरूर फील करता हूं कि जिसमें शायद गवर्नमेंट जरूर कंसिडरेशन करेगी और एक स्टैंडर्ड रिडक्शन जो है वो एक सैलरीड क्लास जो है उसको जो है बेनिफिट करेगी कि 50,000 से बढ़ा के वो 1 लाख तक करेंगे। एटीसी में कुछ और अक्रॉस बेनिफिट एटीसी की लिमिट बढ़ेगी क्या 2.5 लाख तक? ऐसा कुछ सोचा जाए क्या? देखिए, ये अगर मैं मानता हूं कि जो ऑलरेडी जो हमारे एग्जिस्टिंग स्लैब्स हैं और जो एग्जेम्पशन लिमिट्स हैं वो गुड इनफ हैं, उसमें फर्दर टिंकरिंग मेरे को लगता नहीं कि पॉसिबिलिटी है। स्टैंडर्ड एक्शन का जैसे मैंने बताया आपको, इसके अलावा क्योंकि मोदी गवर्नमेंट जो है एक बिलीव करती है कि किस तरीके से पैसा लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे जिससे कि वो वापस इकोनॉमी में यूज़ हो। तो मैं एक एरिया और फील करता हूं कि जो हमारा एक सेक्शन 80C है जिसमें टैक्स सेविंग्स होती हैं, वो 1.5 लाख से बढ़ा के काफ़ी टाइम से वो 1.5 लाख पे स्टक है, उसको जो है 2 लाख करना चाहिए। क्योंकि जो एडिशनल एक टैक्स सेविंग किसी के हाथ में भी जो आएगा पैसा, वो जो है अल्टीमेटली इकोनॉमी को ही बेनिफिट करेगा बूस्ट करने में। तो आप कह रहे हैं कि लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आए, इसके लिए सरकार कोई कोशिश कर सकती है। हो सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन और हो सकता है एटीसी वाले में लिमिट बढ़ाए जाने के संदर्भ में आप कुछ चेंजेस देखें।
हालांकि अरविंद जी का कहना यह है कि बहुत ज्यादा चेंजेस की उम्मीद रखकर आप बजट को ना देखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन मैं पहले अब लोकेश जी से यह समझ लूं कि गीता का ज्ञान उनको कैसा लगा। देखिए, वर्तमान स्थिति केंद्र सरकार की कैसी है। अगर मैं डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करता हूं, 54% का डेट जीडीपी रेशियो है और जो निर्धारित करना चाहिए वो है 40%। तो कोई बहुत ज्यादा एल्बो रूम नहीं है सरकार के पास में कि वे कोई ऐसी नीतियां लेकर आए। और पहले भी हमने देखा है सरकार ने नरेगा का आउटले कम किया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं, भले ही आंकड़े बड़े हों, लेकिन प्रतिशत की अगर मैं बात करता हूं, परसेंटेज टू जीडीपी वो घटा है। तो इस बार भी ज्यादा से ज्यादा सरकार चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक तरह से स्लैब्स को थोड़ा सा हेर फेर कर सकती है ताकि एक तरह का साइकोलॉजिकल जो है बूस्ट दे। तो आप ये कह रहे हैं, नहीं लोकेश, आपने जो बात की शुरुआत की, आपने कहा कि बहुत एल्बो रूम नहीं है, और अगर ऐसा है तो अगर आप बहुत बड़ी वैसी घोषणाएं नहीं देखते तो आपको कोई हैरत नहीं होगी और आप बहुत क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अच्छा, मैं आता हूं सर, आता हूं, आपकी बात समझूंगा। लेकिन यहां श्वेता हमारे साथ जुड़ रही हैं। गृहिणियां देखिए हमेशा की तरह, और इस बार क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम और द्रौपदी मुर्मू और ये तमाम इशारे प्रधानमंत्री के अपने स्टेटमेंट में है कि हो सकता है नारियों को लेकर कुछ और विशेष घोषणाएं सुनने को मिले। क्या ये महिलाएं भी सोच रही हैं वहां आपके साथ जो मौजूद हैं, श्वेता? बिल्कुल सही कहा आपने दिनेश की महिलाएं बिल्कुल देखिए इंतजार कर रही हैं बजट का, और इन्हीं से फटाफट से जान लेते हैं कि क्या उम्मीदें इनकी हैं। समीक्षा, सबसे पहले आप बताइए क्या उम्मीदें बजट से लगा रही हैं आप? हेलो, जैसा कि मैं एक डॉक्टर हूं और एक वर्किंग वुमन हूं, तो मैं चाहती हूं कि जो हम महिलाओं को अपने लघु उद्योग शुरू करने के लिए लोन मिलता है वो इंटरेस्ट फ्री हो, जिससे कि हर महिला आत्मनिर्भर बन सके और अपने अपने छोटे छोटे कामों को शुरू कर सके। बहुत अच्छा, कुछ और महिलाएं भी हैं। प्रीति, आपकी क्या उम्मीदें हैं किचन का बजट को लेकर के? कुछ सवाल में एज अ हाउस वाइफ हमारा किचन बजट में आ जाए, हमारे एज इनकम तो लिमिटेड होती है, उसमें सिमट जाए, हमारी कुछ सेविंग्स भी हो जाए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं संध्या, तो ऐसे में उम्मीद है कि नारी शक्ति के लिए कुछ खास होने वाला है इस बार बजट में? बिल्कुल, नारी शक्ति के लिए तो होना ही चाहिए। इनफैक्ट नारी के वो सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे प्रावधान होने चाहिए। मेरा और भी ये है कि बढ़ते हुए डे बाय डे स्कूल फीस स्ट्रक्चर को भी रोकने के लिए विशेष प्रावधान। बिल्कुल, आप बताएं पिंकी, क्या सोचती हैं आप? मैं यही चाहती हूँ कि किचन का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे बच्चों की सेहत पे हम उनके पोषक तत्वों का विशेष ध्यान रख सके और उनका जो रेट वगैरह है बहुत अच्छे से। विद्या जी, आप तो हमने गृहिणियों को सुना, अब जरा शारदा यूनिवर्सिटी चलते हैं। श्वेता भट्टाचार्य वहां मौजूद हैं स्टूडेंट्स के बीच में। श्वेता, बहुत जल्दी से इनसे बात अगर आप करके हम तक पहुंचा सकें। बिल्कुल दिनेश, बिना वक्त गवाए सीधे स्टूडेंट से ही बात करते हैं, क्योंकि इन्हें बजट से कितनी उम्मीद है फिलहाल हमसे उम्मीद है। 1 मिनट का वक्त जरूर दीजिएगा। बजट से क्या उम्मीद है, क्योंकि युवा शक्ति है आप, आज अंतरिम बजट पेश होना है। आत्मनिर्भर भारत का जैसा कि मोदी जी का सपना है और वो बहुत हद तक सफल भी हो रहा है, उसके तहत स्वरोजगार की जो मतलब की चीजें हैं वो किस तरीके से मतलब कि और उसको बढ़ाया जाए और किस तरीके से इसके लिए इस पे फोकस। आप बताइए। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं इंडिया में और इतने पेंडिंग केसेस जुडिशरी हैंडल नहीं कर पा रही, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल नहीं कर पा रहे, तो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की अलग से एलोकेट होना चाहिए। आप बताइए। मैम, युवा फ्रेंडली बजट होना चाहिए, जैसे कि मोदी जी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल, तो हमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टार्टअप करने के लिए। लोकल पे जोर होना चाहिए। मैम, जैसे कि युवा में प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या हो रही है कि गेमिंग इंडस्ट्री आज के समय में काफी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। ओके, और उस इंडस्ट्री में हमें काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और दिनेश, सुन रहे हैं आप? देखिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, गेमिंग की भी बात हो रही है, एआई टेक्नोलॉजी की भी कुछ युवा मेरे से बात कर रहे थे। आप क्या मैम, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स वगैरह, तो उसको बेनिफिट करने के लिए लोकेशंस होनी चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सेट्रा। मतलब बजट अलग अलग एलोकेट हो उन सेक्शंस में ताकि युवाओं को फायदा हो। आप क्या चाहते हैं? मैम, जैसे हेल्थ केयर की कॉस्ट जो है वो इंडिया में बढ़ती जा रही है, तो बजट में कुछ ऐसे मेजर्स होने चाहिए जो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। ये कितने सारे युवा हैं और कितने सारे अपने ही में ही। आप ये देखिए श्वेता कि ये स्टूडेंट्स कितने जागरूक हैं और किन किन जगहों पर एक बड़ा इंतजार बड़े दिनों से चल रहा है, खासतौर से जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात कही गई उस पर मैं आऊंगा। लेकिन पहले हिमांशु के पास चलता हूं। देखिए, खेतों के बीच से मुस्कुराते हुए हिमांशु लगता है मुझको अन्नदाताओं के साथ खड़े हुए हैं। हिमांशु, बिल्कुल, देखिए महिलाओं की बात हुई, छात्रों की बात हुई, लेकिन किसानों को हम कैसे भूल सकते हैं। तो गाजियाबाद के डिंडोली गांव में हो और खबर जैसे ही ये पता चली कि आज अंतरिम बजट आने वाला है, देखिए यहाँ पर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। सभी लोगों को भैया राम राम। पहले देखिए, अब ये बताइए कि क्या उम्मीदें हैं, बजट आने वाला है, कुछ तो सोच रहे होंगे, कुछ मिलेगा आपको?
हाँ बिल्कुल सोच रहे हैं, बजट का हम भी इंतजार कर रहे हैं। भाई किसान है तो बजट तो हमें भी चाहिए ना सरकार से। चाहिए क्या ये बताइए। देखो हमें ये चाहिए, एक तो हम ये चाह रहे हैं कि हर किसान पे अब उतनी जमीन नहीं रही, जमीन बहुत कम होगी। 5-10 बीघे का औसत से ज्यादा अब किसान पे जो है जमीन नहीं है, और उसमें वो कितनी भी बढ़िया खेती कर ले उसका परिवार का वो नहीं चलता। तो एक तो किसान जो है, ये जो बिजली सरकार देती है ना हम लोगों को, वह बिजली बिल्कुल माफ कर दे किसानों के लिए। और क्या चाहिए आप लोगों को बताइए। 12 के मीटर उतरने चाहिए कायदे में बिजली के। जो और सरकार से कुछ उम्मीद, लोन से लेकर बाकी चीजों में? हाँ सरकार से उम्मीद है, गन्ने पे थोड़े पैसे बढ़ाएं, थोड़े से और बढ़ा देते। गन्ने पे थोड़े से और पैसे बढ़ा देते। क्या चाहिए और? आप 15 रुपए बढ़ा ही देंगे और पैसे बढ़ा दिए। आप बताइए क्या चाहिए जाए, गन्ने की कीमत और बढ़ा दी जाए, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि हमको बिजली एकदम फ्री कर दी जाए। और ये कहा जा रहा है मार्जिनलाइज किसान की बात होती है, और वो यही कह रहे हैं कि ज्यादातर किसान अब छोटे किसान हैं और उनकी तो बिजली एकदम छोड़ देनी चाहिए, माफ कर देनी चाहिए। डॉक्टर सुब्रकमल दत्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर दत्ता। बड़ी सारी उम्मीदें हैं लोगों को, वो शायद वोट ऑन अकाउंट है, अंतरिम बजट है, इस बात का ख्याल रखे बगैर ये नॉर्मल बजट का टाइम, क्योंकि फरवरी याद दिलाती है, वो बहुत सारी उम्मीदें पाले हुए हैं। तमाम सेक्शंस आप देख रहे हैं। नहीं, बेशक पाले हुए हैं। सबको सबसे पहले राम राम। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि मोदी सरकार जी के बजट, अगर तमाम बजटों का आकलन अगर किया जाए तो हमेशा एक दूरगामी दिशा और गति दिखाई दिया है। ये ज़रूर है कि ये वोट ऑन अकाउंट है तो ये फुल फ्लेजेड बजट तो हो नहीं सकता है, पर क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है तो मेरा मानना है कि इस पे कई सारी चीज़ों पे शायद सरकार की एक दिशा और गति दिखाई देगी, खास करके कृषि के क्षेत्र में, घरेलू और छोटे उद्योग के क्षेत्र में। उसके साथ साथ मेरा मानना है कि मिडिल क्लास और जो लोअर सेक्शन की सोसाइटी है उनको ध्यान में रखते हुए ये बजट का पूरा रूपरेखा तैयार होगा। मतलब मिडिल क्लास को, खासतौर से टैक्स पेयर्स को कुछ उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि उम्मीद डॉक्टर दत्ता इकोनॉमिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, इसलिए अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर आप इस पर थोड़ा सा ये मान सकते हैं कि आपको ये होता हुआ दिखाई देगा बजट में, भाषण के दौरान। बहुत वक्त नहीं बचा है हालांकि इस सब के लिए। ज्योति मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हालांकि वो फोन पर अभी मुझे दिखाई दे रही हैं। ज्योति, अगर मेरी आवाज मिल रही हो आपको, आप किस वर्ग के साथ वहां खड़ी हुई हैं और वो क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं इस बार बजट में? बिल्कुल, देखिए अभी आपकी आवाज मिल रही है मुझे। मैं गरीब वर्ग के साथ मौजूद हूँ, देश का वो बड़ा तबका जो न सिर्फ एक बड़ा वोट बैंक है बल्कि जिनके उत्थान के लिए मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे भी किए थे, और 80 करोड़ गरीबों को पिछले 2 बार के टर्म में उन्होंने मुफ्त राशन की बातें कही थी। तो ये दिहाड़ी मजदूर हैं, रोजी रोटी के लिए रोज सुबह घर से निकलते हैं। आज सुबह बारिश हो रही थी, परेशान थे कि काम मिला तो कमाई होगी, काम नहीं मिला तो फिर ऐसे ही खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। लेकिन कितने खुश हैं, आज बजट आएगा मोदी सरकार का, क्या उम्मीद है गरीब को? वो हमारे पक्ष में ही बात करते हैं। जब देखो सबका साथ सबका विकास, और सिलेंडर से लेके और अस्पताल से लेके सारी चीजें उन्होंने व्यवस्था बढ़िया की है, गुंडा राज हटाया है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे ये हक में करेंगे। आप लोगों को मुफ्त आवास, राशन, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला? हाँ, मिल रहा है जी, मिल रहा है, पूरा लाभ मिल रहा है जी। कितना कमा लेते हैं रोज? रोज 500-600 रुपए कमा लेते हैं। घर परिवार हमारा अच्छा चल रहा है, राम राज्य है, राम राज्य आएगा। ये बड़ी बात है कि देखिए इस सेक्शन से जुड़े हुए लोग राम राज्य अगर महसूस कर रहे हैं तो ये बड़ी बात है शहजाद, और ये क्रेडिट में जाता है भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीबों के लिए जो काम किया है, जैसे कि आज आप देख सकते हैं 11 करोड़ लोगों तक नल से जल, 11 करोड़ लोगों तक शौचालय, हर घर में जिसमें शौचालय पहुंचा है वो 70,000 रुपए प्रति साल बचा रहा है हेल्थ एक्सपेंडिचर में। जन औषधि केंद्र, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कवर। तो मुझे लगता है कि गरीबों के लिए जिस प्रकार का काम हुआ है, और उसके अलावा अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने का काम हुआ है, इसलिए 10वें से 5वें स्थान पर जा रहे हैं। सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आज स्थिति में आ चुके हैं, और हमने यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था को ओवरटेक कर लिया। बहुत जल्द हम 30वें स्थान पर पहुंचने वाले हैं। फिर हम देखते हैं किसानों के लिए, तो अन्नदाता के लिए हमने एमएसपी का, मैं केवल आपको व्हीट एंड राइस का बता रहा हूं, यूपीए के 8 साल में उन्होंने 5.5 लाख करोड़ रुपए एमएसपी दी थी व्हीट राइस पर, उसको बढ़ाकर 16 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। एग्रीकल्चर बजट 5 गुना बढ़ाया गया है। जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि दी गई है, तो आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी इतना सब कुछ किया गया है, तो मतलब बहुत ज्यादा स्कोप आगे नहीं दिखाई दे रहा है, या है बहुत ज्यादा रूम आपको दिखाई दे रहा है जिसमें किया जाना है?
देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिटारे में हमेशा से आम आदमी, आम जनमानस के लिए कुछ ना कुछ निकलता ही है। तो मुझे लगता है कि आम आज जनमानस थोड़ी के लिए देर बाद पिटारे से फिर भी निकलेगा। मतलब ये कि पहले बहुत कुछ किया गया है, आगे भी बहुत कुछ किया जाएगा, ये उम्मीद पाली जा सकती है। लेकिन अंतरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट है, ये 2-3 महीने के लिए खर्चे चलाने के लिए यहां पर असल में परमिशन ली जाती है एक तरीके से संसद से। क्या इस पर भी बहुत ज्यादा उम्मीदें पाली जानी चाहिए? इस पर चर्चा जारी है। लोकेश जिंदल कह रहे थे कि नहीं, क्रिटिसाइज तो करेंगे। किन बातों पर क्रिटिसाइज करेंगे, उनसे हम समझेंगे। फौरन हाजिर होते हैं।